नमस्कार दोस्तों। आजकल आपने अक्सर देखा होगा कहीं पर भी किसी को रूम चाहिए, किसी को भी चाहिए, कोई चाहे जॉब हो, चाहे बच्चा पढ़ाने वाला हो, चाहे कहीं बाहर शहर में जाके काम करता हो। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो सबके साथ होती है, स्पेशली टीनेजर्स, जो हमने फेस किया है। वो एक एक्सपीरियंस उसको मैं शेयर करूंगा आपसे। इस केस में क्या है, सबसे पहली चीज, एक बंदा एक घर से, गांव से, एक छोटे से स्टेट से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद क्या सिचुएशन होती है, उसको कहीं पे जॉब मिलती है या मिली हुई होती है, जहां पर भी। उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ता है, एक अपने भविष्य को बनाने के लिए, अपने पैर पे खड़े होने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए माता पिता को उम्मीद होती है एक घर परिवार का खर्चा उठाने के लिए। लेकिन उसको क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती है, आइए थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहली चीज, एक जो टीनेजर है, जो कॉलेज का पास आउट है, जो फ्रेशर बच्चा है, वो निकलता है जब, चाहे वो किसी एमएनसी में गया हो, चाहे वो किसी छोटी सी कंपनी में गया हो, चाहे कहीं पर भी दूसरे शहर में जाके उसको, स्पेशली एनसीआर में जाके उसको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उसको रहने की। सबसे पहला ऑप्शन, वो बच्चे रूम ढूंढते हैं। छोटी सी सैलरी स्टार्ट होती है, छोटा सा स्टार्टअप होता है, छोटे शहर के बच्चे होते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं ये अपना ड्रीम लेके। लेकिन वहां पर उन्हें क्या मिलता है, रियलिटी क्या होती है, वो जानते हैं इसकी। उसमें स्टार्ट होता है भाई साहब, एक कहानी है रियल ट्रुथ, जो कि स्टार्ट होती है जुलाई 2015 2015 की। 26 बच्चों का नया रंग रूट, एक बैच तैयार होता है। 26 बच्चे काफी मशक्कत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद वो फाइनल हर चीजें सेलेक्ट करते हैं। उनका सिलेक्शन एमएनसीज में होता है। उसके साथ साथ क्या होता है, उसमें सिलेक्शन होने के बाद एक ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग उनकी इंडिया लार्जेस्ट सिटी, दिल्ली एनसीआर जिसे बोल सकते हो आप, वहाँ के गुड़गांव, नोएडा एक हब, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग्स होती है, हर चीजें शुरू होती हैं। वो बच्चे धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने का इंडक्शन होता है, कंप्लीट होता है। कंप्लीट होते होते टीम बन जाती है। आपकी ये टीम है, आपको इस टीम में रहना, आपकी वो टीम है, आप उस टीम में जाओगे। इन बच्चों के साथ एक एक बैच, 3-4 बच्चों का एक ग्रुप स्टार्ट होता है। उस ग्रुप बनने के बाद फिर क्या होता है, सबसे पहले टेंशन क्या होता है, भाई जाएंगे तो रुकेंगे कहाँ, देखेंगे कहाँ कहाँ पे रूम मिलेगा, क्या मिलेगा। वो चीजें चलो किसी यार दोस्त के लिए ठीक है, 1 महीने 15 दिन की जो भी इंडक्शन की ट्रेनिंग सबकी कंप्लीट होती है। उसके बाद होती है फाइनल पोस्टिंग, की आपको कहाँ जाना है, कहाँ रिपोर्ट करना है। उसमें फिर क्या स्टार्ट होता है, ग्रुपिंग स्टार्ट होती है। दो दो चार बच्चों का आपको ये टीम मिली है, आप इस टीम में यहाँ पे ये रिपोर्ट करोगे, दिस इज योर बॉस, वॉट एवर। उसके बाद से कहानी शुरू होती है। कहानी ट्विस्ट तब आता है जब ये होता है आज इंडक्शन का लास्ट डे है, कल से उस ऑफिस में रिपोर्ट करना। उस ऑफिस में रिपोर्ट करने से पहले इतनी सारी, उस शाम को, उस अगर वीकेंड नहीं मिलता है तो काफी ज्यादा हेक्टिक होता है, हमें रुकना कहाँ, रहेंगे कहाँ, कैसे पहुंचेंगे। लेकिन उसके बाद ये कहानी होती है, एक ग्रुप बनता है। भाई तुझे कौन सी टीम मिली, उसने बोला मेरे को ये वाली है। अच्छा तू मेरे साथ है, ठीक है। चलो 3-4 बच्चे इकट्ठे होते, 3-4 बच्चे को पता लगा, किसी को गुड़गांव मिला, किसी को नोएडा मिलेगा लोकेशन, किसी को दिल्ली मिला। अभी क्या होता है उसमें भी ये सिचुएशन है यार। एक बात बता, तो नॉन वेज खाता है? उसने बोला हाँ यार मैं खाता हूँ। भाई तो तू मेरे साथ है। फिर किसी ने बोला अच्छा सुन, मैं नॉन वेज नहीं, मैं सिर्फ ग्रेवी खाता हूँ, मेरे साथ रहेगा? उसने बोला चल मजाक मत कर। लेकिन आखिर में रियलिटी कब होती है, ठीक है चलो इस तरह का एडजस्टमेंट हो जाता है, ये सारी चीजें हो गई। फिर बाद में कहानी शुरू होती है कि पहुंचते हैं, चाहे वो गुड़गांव का ले लो, चाहे वो नोएडा का ले लो, स्पेशली इन बीच शहरों, स्पेशली इन गुड़गांव। उसमें फिर क्या स्टार्ट होता है कि अंकल नॉक होता है, टक टक आवाज आती है, बेल बजती है। अंकल रूम है क्या? बेटा बैचलर हो या फैमिली वाले? मैं अंकल जी बैचलर, नो रूम, नो रूम फॉर बैचलर। ठीक है भाई साहब, भगा दिया उसने, हम भी निकल पड़े, तीनों चारों बंदे। यहाँ से आगे वाले चलो उधर देखते हैं यार, इस गली में यहाँ पे सब ऐसे। नेक्स्ट वाले पे चल, उधर देखते, उधर उधर कॉर्नर में, ठीक है। वहाँ पे फोन नंबर लगा था, फोन किया, अंकल हमें रूम चाहिए, 2-3 बंदे हैं, एक साथ रहेंगे, यहाँ काम करते हैं, यहाँ पे अभी नहीं हमारी ड्यूटी मिली हुई है, कोई स्टार्ट करिए, आपके पास रूम है क्या? अंकल बोलता बेटा बैचलर हो या फैमिली? अंकल अभी तो बताया ना, 3 बंदे हैं एक साथ हैं, अभी हमारी जर्नी हुई।
बैचलर नहीं, बैचलर को रूम नहीं दे सकते कभी नहीं। उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट दरवाजे पे जाके उम्मीद के सहारे खड़े होते हैं। उस उम्मीद को तोड़ता इतने सेकंड में है उसका ओनर कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्या गुजरती है उस टाइम बैचलर के साथ। तो ये बैचलर वाला प्रचलन जो है इसको थोड़ा सा कन्वर्ट किया जाए। इसको जितने भी मेरे ओनर्स हैं, जो मकान के मालिक हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो इस प्रथा को थोड़ा सा डाउन करें। आप बात करिए, बच्चों से मिलिए, उनसे तौर तरीका देखिए, 2 4 6 दिन 8 दिन 10 दिन 1 हफ्ते उनको इंस्ट्रक्शंस गाइड दीजिए कि कैसे है मेरे रूम पे ये करना, ये नहीं करना, ये एंट्री इतने बजे तक आना जाना। एटलीस्ट ये तो समझो उनको सिचुएशन में एक समय एक रास्ता दो। एक तो पहली बात, छोटे छोटे गांवों से छोटे छोटे शहरों से निकल के इतने हाईटेक सिटी में जाते हैं, वहां पे और कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद उनको एक सपोर्ट नहीं मिलता है, क्या गुजरती हो इस चीज को कभी कोई सोच नहीं सकता। इसको सिर्फ वही सोच सकता है, एक बैचलर का दर्द जो होता है। उस सिचुएशन से निकलने के लिए मेरे रिक्वेस्ट है, जितने भी ओनर्स हैं किसी भी सिटी में हो, चाहे छोटी सिटी हो बड़ी सिटी हो, लेकिन ये चीज एक बार मौका लीजिए, बच्चों से बात करिए, कोई इंस्ट्रक्शन जो भी आपके रूम के हैं, जो भी है, पुलिस वेरिफिकेशन कराइए, सब कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ रखिए, ऐसे मत रखिए। लेकिन हाँ, एक चांस दीजिए उनको भी, थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। ऐसे नहीं कि वो आते ही गेट में बैचलर हो भाग जाओ, ये सिचुएशन थोड़ी अच्छी नहीं लगती। कोई भी करे, आप कहीं वो बाहर जाओगे उस सिचुएशन में, वहां करेगा। आप यहाँ कितने भी बड़े प्रॉपर्टी वाले हो, कितने भी बड़े डीलर हो, वहां पर जाके ऐसी सिचुएशन आएगी, उस टाइम में क्या फेस करोगे, क्या सोचोगे। इसलिए मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। फिर उसके बाद क्या होता है कि कमरा ढूंढते ढूंढते कहीं एक आध ऐसी जगह मिलती है जहाँ के काफी अच्छे भी होते हैं वो ना, वो देते हैं, बेटा ये है, ऐसे ऐसे है, इस तरह से रहना है, इंस्ट्रक्शन जो भी है वो फॉलो कर। फिर ऐसी सिचुएशन होने के बाद उस बंदे को उस टाइम पे क्या गुजरती है आप सोच सकते हो। उसकी जगह पे आप रख के देखो, कोई भी हो, एक्स वाई जी, वो सिचुएशन ऐसी होती है कि आप उसको झेल नहीं सकते। यही लगता है सब कुछ होपलेस, यार कहाँ से कहाँ आ गए, अपने घर पे थे, अच्छा खासा थे, लेकिन वो एक पैसे के लिए, 2 रोटी के लिए, मेहनत के लिए, जिसके लिए पढ़ाई की जाती है, उस चीज को वहां वो बनाने के लिए। तो प्लीज रिस्पेक्ट टेनेंट एज वेल। आप मकान मालिक हैं, आपके पास बंगला है, गाड़ी है, घर जो भी है, वट एवर, लेकिन हाँ, वो जो मकान है ना, किराएदारों से चलता है। फैमिली उसको बनाने तो दो। फैमिली बनेगी कहाँ से जब उसको कुछ पैसा, कुछ ऐसा इनकम नहीं आएगा। एक ने आखिर बोल ही दिया मेरे ही ग्रुप, भाई जब मैं बड़ा होऊंगा ना, एक बार थोड़ा जॉब करके ढंग से थोड़ा पैसे इकट्ठे सेटल कर, मैं रूम बनवाऊंगा, शहर में ही बनवाऊंगा, उसमें लिखूंगा ओनली फॉर बैचलर्स। सोच सकते हैं आप क्या दर्द होगा। इसलिए इस चीज को, बच्चों को जो भी जॉब के लिए जा रहे हैं, जो भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो किसी भी प्रकार के वहां पे शहर में भटक रहे हैं, उनके उनको रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज उनको चेक करिए, जांच परख के उसके बाद रूम दीजिए। अगर आपके पास जगह है, आपके पास जमीन है, आपके पास अवेलेबिलिटी है रूम की, आप उसको किराए पर चढ़ा रहे हैं, तो आप उसको जरूर हेल्प करिए। ऐसी सिचुएशंस कईयों के लिए एक चिराग होता है, वो बंदा जो घर का निकला हुआ, एक माँ बाप का, एक परिवार का, भाई बहन का, सबका एक नजर कि वो कमाएगा, कमा के पैसा देगा तो उसके घर का काम चले, घर का राशन आएगा, घर की सब्जियां आएंगी। तो आप लोग भी इस चीज को समझिए। बट हाँ, अवॉइड मत करिए, किसी को ऐसे डायरेक्ट दरवाजे से मना मत करो, बेटे रूम मैं बैचलर को नहीं दे सकता, सॉरी। एटलीस्ट बताओ उसको क्या रीजन है, किस वजह से, क्या एटलीस्ट चेक करो। 2 4 6 दिन 1 हफ्ते के लिए अपना रूम यूज कर लेगा आपका, बट ऐसा नहीं करेगा। बट ये फॉलो करिए। इस बैचलर के दर्द जो है, इसको सिर्फ बैचलर ही समझ सकता है, और कोई नहीं समझ सकता इस चीज का दर्द। धन्यवाद।